हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मोशन टेकन में जितने भी पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं उन सब का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप भी हमसे जुड़े रहें। आपको पता चलता रहे कि मोशन टेकन में कौन कौन सा टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी में हमारा ये सेकेंड पीरियोडिकली टेस्ट है क्लास 12th नीट का। क्लास 12 नीट का पेपर सॉल्व करेंगे हम साइमल्टेनियसली, दूसरे क्लासेस में बायो और फिजिक्स भी सॉल्व हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, तो आप आके देख सकते हैं हमारे मोशन टेकन चैनल पे। वहां जाके देखिए, पेपर को डाउनलोड कीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा मेरा? देखो, इन्होंने कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन कराई है CH3MgBr से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और क्या लिया है मेरा? एक्सिस अमाउंट में लिया है। क्या एक्सिस अमाउंट में मेरा इन्होंने क्या लिया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखते हैं बच्चों मेरा क्या बनेगा। जस्ट अ मिनट। क्या दे रखा है बच्चों इन्होंने? ये दिया है मुझे, और इसी से कराई है मेरी CH3MgBr। यहाँ पे CH3 न्यूक्लियोफाइल बनेगा, यहाँ इस पर अटैक करेगा, इसको निकालेगा, और साइमल्टेनियसली यहाँ अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, फिर निगेटिव चार्ज अंदर आके इसको निकाल देगा। तो देखने को मेरे को क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है बच्चों यहाँ पे बेंजीन रिंग। यहाँ पे देखो सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे सीधा सीधा मेरा कीटोन बन जाएगा। तुम अगर देखोगे साइनाइड का रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन में एक बार इसके नाम है साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है, उसके बाद वहाँ पे क्या नाम है हाइड्रोलिसिस होता है। अगर मुझे आगे फर्दर ऑडिशन करनी है तो एक अलग स्टेप में मुझे दोबारा से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों मेरा? यहाँ आ जाएगा कीटोन। देन अगेन कीटोन रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्या बनाएगा बच्चों? मेरा बनाएगा यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है मुझे। मेरे हिसाब से मुझे थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन ही है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ CH3MgBr इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इन फॉलोइंग कंपाउंड में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है मुझे। क्या बताना है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर देखूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता? देखो, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले होती है मेरी एसिड बेस रिएक्शन। तो अगर मुझे कहीं एसिड बेस की पॉसिबिलिटी दिख जाए, कहाँ दिख रही है मुझे? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में मेरा एसिड बेस होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट या तो मेरा फर्स्ट हो सकता है या थर्ड। सेकंड और फोर्थ को मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। सबसे ज्यादा मेरा हो गया फर्स्ट। फर्स्ट के बाद देखो कीटोन है, एल्काइल हैलाइड है और एसाइल हैलाइड है। अब एसाइल हैलाइड उससे फास्ट जाएगा, फर्स्ट के बाद आ जाएगा मेरा फोर्थ। फर्स्ट के बाद फोर्थ। पहला ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है मुझे करेक्ट। इजी है बच्चों, हम एलिमिनेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं। एक ऑप्शन को देखो, बाकी देखो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन मेरा देगा एसिड बेस, जो कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो कहाँ कहाँ है, फर्स्ट और थर्ड में है। बी और डी नहीं होने वाले हैं, तो उनको वैसे एलिमिनेट कर दिया। मेरे पास दो ऑप्शन बचे, एक और को ढूंढो, हमारा आंसर सीधे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रिएक्शन। इनकरेक्ट रिएक्शन पूछिए इसने मुझसे। अगर मैं इनकरेक्ट रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे CH3MgBr रिएक्ट विद अल्कोहल CH4, यस एसिड बेस, करेक्ट। CH3CH2MgBr रिएक्ट विद दिस, हाँ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अल्कोहल बन रहा है मेरा कीटोन से। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा तो फ्लोरीन पे पहले नहीं होगा, पहले ब्रोमीन पे जाकर अटैक होगा। तो प्रोडक्ट मेरा ये बनना चाहिए था बच्चों। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था मेरा? ये MgBr, ना कि ये बनना चाहिए था जो मेरा बना है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है। आई थिंक देख लेते हैं थर्ड आंसर ये, यस थर्ड आंसर ये हमारा। 39 क्वेश्चन 139। क्या बोला इनने मुझे? इन द गिवन रिएक्शन द मेन प्रोडक्ट विल बी। मेन प्रोडक्ट पूछा है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन है। तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये CH3 माइनस बनेगा, ये इस पर अटैक करेगा।
बिकॉज इट विल शो 1 2 एडिशन। ये मेरा 1 2 एडिशन शो करता है, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे मिलेगा इधर OH और इधर CH3 और यहाँ ऐसे का ऐसा बॉन्ड रहा। देखो ये मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है? मुझे देखने को मिल रहा है ये डी ऑप्शन में। ये तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है। नोट डाउन करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्रोपेन? प्रोपेन कौन नहीं देने वाला है मेरा? सबसे पहला मेरा ग्रिग्नार्ड बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरा? MgCl। फिर इसकी रिएक्शन मैंने किससे कर दी? वाटर से। तो क्या करेगा ये? H प्लस ले लेगा, क्या बनाएगा मेरा? प्रोपेन। देखो यहाँ पे मेरा प्रोपेन बनेगा, ठीक है ना। अगर रेड फॉस्फोरस रिडक्शन होता है, यहाँ भी प्रोपेन बनेगा, लेकिन यहाँ मेरा प्रोपेन नहीं बनेगा। यहाँ क्या बनेगा मेरा? अल्कोहल। दिखा देता हूँ कैसा रिएक्शन हो रहा है। ये CH3 निगेटिव, ये आके इस पर अटैक करेगा, इसको खोल देगा, ये अंदर आएगा और इसको बाहर निकालेगा। क्या बनेगा बच्चों मेरा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, CH3 माइनस, अटैक करेगा, इसको खोल देगा। क्या बनेगा? CH3CO MgBr, इधर CH3 और इधर भी CH3, H प्लस दे देंगे। क्या बनेगा? CH3C CH3 CH3OH। तो डी में मेरा क्या नाम है? प्रोपेन नहीं बनने वाला है, बाकी सारे प्रोपेन मेरा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, विच रिएजेंट विल गिव द फॉलोइंग अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड? 1 मोल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराने से कहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा मेरा? देखो यहाँ पे कम से कम, यहाँ तो देखो पहली बात तो अल्कोहल नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। यहाँ अल्कोहल बनने नहीं वाला है, यहाँ पे भी सेम अल्कोहल नहीं बनेगा। अब मैं इसकी बात करूँ, देखो थर्ड वाले की बात करूँ, CH3C डबल बॉन्ड OOPH, ठीक है। इसके मैंने किससे कराई है? PH MgBr, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? पीएच निगेटिव, अटैक करेगा, इसको खोलेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अंदर आएगा और पीएच को निकाल देगा। क्या बनने वाला है? CH3O डबल बॉन्ड PH। क्या ये अल्कोहल बना? नो, दिस इज कीटोन। एंड अगेन कीटोन रिएक्शन करेगा, पीएच निगेटिव, क्या बनाएगा? CH3COH PH और PH। तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या मेरा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में पहले में ही हो जाएगा, बिकॉज डी ऑप्शन में कीटोन एक बार रिएक्ट करने के बाद सीधे क्या बना देते हैं मेरे? अल्कोहल बना देते हैं। Which of the following statement is not correct for nucleophile? न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। अरे यार कहाँ से हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं मेरा एसिड। बी ऑप्शन करेक्ट है मेरा। हाईएस्ट इनॉल कंटेन विल बी शोन बाय, हाईएस्ट इनॉल कंटेन। अब देखो इसका अगर मैं इनॉल बनाने जाऊं तो क्या बनेगा बच्चों? क्लियर है? इसका बनाने जाऊं तो मेरा क्या बनेगा? क्लियर है? इसका बनाने जाऊं तो मेरा क्या बनेगा? इसका बनाऊं तो मेरा क्या बनने वाला है बच्चों? सीधे सीधे दिख रहा है मेरे को। फोर्थ ऑप्शन में मेरा क्या नाम है? एरोमेटाइजेशन हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन में जाएगा क्योंकि एरोमेटिक रिंग बन रही है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन कंपाउंड शो विच टाइप ऑफ आइसोमर? विच टाइप ऑफ आइसोमर? यहाँ पे ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज है, यहाँ साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे पीएच रिंग है, यहाँ पे पीएच रिंग बेंजीन रिंग आ गई और उधर से लग गया। तो दे बोथ आर मेटामर्स। मेटामर्स क्या होते हैं? सेंटर एटम के अराउंड मेरा क्या नाम है? सब्स्टिट्यूएंट चेंज होते हैं। इधर ऑक्सीजन के अपोजिट में देखूं तो क्या आ रहा है मेरा? साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन आ रहा है मेरा। उधर क्या आ रहा है मेरा? बेंजीन रिंग। अब उल्टा हो गया है, सल्फर के साथ क्या आ गया? साइक्लोहेक्सेन, और ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया मेरा? बेंजीन रिंग। कैसे करेंगे ये मेरा मेटामर? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए मेरा सिस ट्रांस कुछ भी होना चाहिए, EZ। अगर मैं बात करूँ, इसको खोल के लिखूं बच्चों, देखो ये तो अलग अलग है, 1 2 कर दिया, लेकिन यहाँ पे जाऊंगा या जहाँ जब आऊंगा नीचे लास्ट तक तो सेम में ब्रोमीन मिलने वाला है, तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेम चीज यहाँ 2 हाइड्रोजन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलेगा।
यहाँ देखो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं मिलेगा। अगर भाई दोनों हाइड्रोजन है तो प्रायोरिटी कैसे दूंगा? अगर मैं प्रायोरिटी ही नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बताऊंगा? तो डी ऑप्शन ही बचा हुआ है, वही मेरा सही होगा। ठीक है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज eclipse ethane has infinite number of conformers. The dihedral angle is staggered in the dihedral angle in staggered conformation is 60 degree. Incorrect पूछा ना, ये तो correct है। Eclipse conformation is the most stable conformation. No. Staggered conformation is the most stable conformation. A feature projection of 2R3S of 2,3-butadienol. पहले वाले को देख लेते हैं। नंबरिंग करें 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज और फोर्थ ग्रुप कहाँ है? फोर्थ ग्रुप कहाँ है मेरा? हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये इधर दिख रहा है एस, एस का क्या हो जाएगा? आर, तो क्या हो जाएगा? ये 2R। क्लियर है? नीचे देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज तो फोर्थ पोजिशन को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? ये आर है, आर का क्या हो जाएगा? एस, तो 3S। 2R 3S इस तरह, तो पहला आंसर ही देखने को मिल गया मुझे, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, पहले आंसर में दिख रहा है भैया। अगर फोर्थ प्रूफ प्रेजेंट है इस पोजीशन में मेरा, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका उल्टा कर दूंगा, नहीं तो बोल दूंगा क्या नाम है, क्लॉकवाइज के लिए एस होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर होता है। द नंबर ऑफ ईथर मेटामर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ C4H10। C4H10 में कितने मेरे मेटामर बन सकते हैं? C4H10 ऑक्सीजन को सेंटर में रखो, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे भी CH2 CH3, एक और बन सकता है मेरा। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? यस, एक और पॉसिबिलिटी है मेरी। तो मेरे हिसाब से कोई और पॉसिबिलिटी बची नहीं, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? थर्ड। सेंटर एटम के अराउंड जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट पोजीशन पे होना चाहिए। पॉसिबल नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आइसोमर्स, ऑब्वियसली हमेशा का क्वेश्चन आने वाला है 3। 3 मतलब बेटा देखो, एक एक्स 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 एक्स, कितने आ रहे हैं मेरे? 3। क्या और कोई चांस है मेरा? और तो मेटा पैरा, ये 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे पास। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड? कितने स्टीरियो पॉसिबल है मेरे यहाँ पे? एक तो ये हो गया, ठीक है ना, सिस ट्रांस और EZ, और एक मेरा ये हो गया, तो 2 की पावर 2 क्या आ गया मेरा? 4। चेक करता हूँ 4 आंसर करेक्ट है इसका। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो NGP? NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये कहाँ होगा? ये वहीं पर होगा जहाँ पे एंटी पोजिशन पे कोई हेट्रो एटम होगा, जिसकी वजह से मेरा क्या नाम है, कौन निकल जाए? कोई लिविंग ग्रुप निकल जाए। अगर मैं बात करूँ क्या नाम है इसकी, तो दे बोथ आर एंटी पोजिशन, यहाँ सल्फर आएगा, क्लोरीन को निकालेगा, क्या बना देगा? SPH+, फिर अगेन कुछ और न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसको खोल देगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, बाकी सब नहीं हो सकते। द ईज ऑफ डिहाइड्रोजन विद अल्कोहल की KOH, क्लोरोइथेन 2 क्लोरोप्रोपेन 3 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सबसे ज्यादा ये होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा मेरा, सॉरी सबसे ज्यादा ये होगा मेरा, इसका आंसर होना चाहिए थर्ड सेकंड फर्स्ट। एक बार चेक करते हैं क्या आंसर होगा मेरा इसका, थर्ड सेकंड फर्स्ट। क्या सही है आंसर? यस करेक्ट। सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड A and B। इसने H को लिया, H को लेने के बाद क्या हुआ? OH2+, इसके बाद 1 2
मिथाइल शिफ्ट। उसके बाद बेस आएगा, उसको निकाल देगा और क्या बना देगा, मेरा एल्किन बना देगा। 3 3 2 2 टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे बता रहा हूँ मैं, देखो 3 हो गए, 2 हो गए, 5। अगर यहाँ प्लस आएगा तो 2 2 हो गए, 3 हो गए, 5 तो 10। देखो 10 यहाँ आ रहे हैं, उधर देखते हैं क्या कितने आते हैं। तीन 3 6 2 2 4 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 20। क्लियर है। ये कंपाउंड या स्टेशन किससे का, ये CH3 MgBr से एक्सिस में, तो क्या बनेगा, यहाँ अटैक होगा, क्या बनेगा, OH और CH3। यहाँ पे क्या बनेगा, OH H2 CH3। तो देखो बेटा P पूछा है ना मुझसे, P के पास कितना, एक काइल कार्बन ये हो गया मेरा, एक काइल कार्बन ये हो गया, 2 की पावर 2, कितना आ गया 4। तो इन अ गिवन कंपाउंड ए साइट इज मोर रिएक्टिव देन बी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है। प्रोडक्ट P हैज 4 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। यस करेक्ट। प्रोडक्ट P हैज 4 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। नेक्स्ट, E1 मैकेनिज्म में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अगर बात करूँ E1 रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा CH3 C CH3 CH3 CH Br। क्लियर है। सबसे पहला क्या होता है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 CH CH3। अब क्या होगा बच्चों, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। बेस आएगा, ये प्रोटॉन निकाल देगा, क्या बनाएगा, क्लियर है। कौन सा आंसर दिख रहा है मेरे को इसका बी आंसर दिख रहा है साफ साफ। CH3Cl होल थ्राइस एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH तो बच्चा क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। क्या बनेगा बच्चा, मेरा मेरा बनेगा यहाँ पे एल्किन बनेगी। अब इसे किसने कर दिया, इससे CF3COOH। ठीक है ना। तो क्या होगा, ये पेरोक्सी एसिड क्या बनाएगा, इपॉक्साइड बनाएगा, क्या बनेगा मेरा यहाँ पे CH3। बी आंसर साफ साफ देखने को मिल रहा है मेरे को। The total number of alkenes possible from the hydrogen of 3 bromocyclopentyl hexane using alcoholic KOH। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जाएगा। तो मेरा कहाँ कहाँ बेंजीन, सॉरी
पहला स्टेप तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एल्किन देखते हैं कौन कौन सी बन सकती हैं। एक, दो, तीन, दो दो चार और एक, पाँच। पाँच आंसर आना चाहिए इसका। देखो 5 आंसर आ रहा है इसका, चेक करो। यस, करेक्ट आंसर इज 5। The major product obtained when this substrate to give E2 reaction under the treatment of potassium tetroxide, tertiary butoxide will be। ये आंसर बनेगा मेरा। हॉफमैन बनेगी, कौन सी एल्कीन बनेगी यहाँ पे मेरी? हॉफमैन एल्कीन बनेगी मेरी। क्लियर है? कंपेयर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट विद अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे क्या होगा ऑर्डर मेरा? यहाँ पे हाइड्रोजन स्टार्ट होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा ए के बाद सी की तरह, सॉरी एक ए के बाद डी, AD की तरह। थर्ड आंसर इज माय करेक्ट आंसर, ADCB। In dehydrohalogenation, the base alcoholic KOH substrate, the halide ion, no, the proton present on the carbon next to the carbon to which the halogen is attached. Correct. Which the following cannot give even CV reaction? even CV कौन नहीं देगा मेरे को? डी ही नहीं देगा मुझे। कौन नहीं देगा? डी नहीं देगा। डी में क्या है कि भाई यहाँ पे एनकाल कीटोन मिल जाएगा ना मेरे को, और इसको परेशान नहीं होना है। Which the following incorrect statement regarding the even CV reaction? Even CV reaction is a process by which a substituted alkene from its corresponding alkene takes hydrogen from the beta carbon। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये तो सच है मेरा। इनकरेक्ट कैसे बताऊं? इनकरेक्ट, फर्स्ट द प्रोटॉन अपसेट टू फॉर्म conjugate base। इट इज वन स्टेप प्रोसेस। नो, इट इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में क्या होगा मेरा? कार्बन आयन बनेगा, उसके बाद क्या होगा? कार्बन आयन आके स्टेबलाइज करेगा। ठीक है। इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या है बच्चे मेरी? IBr, Cl, F। तो आई कहाँ लगा हुआ है? ए में लगा हुआ है और डी में लगा हुआ है। बी और सी को हटा दो, उसके बाद Cl होना चाहिए, Br नहीं। तो बताया क्या? वन सिक्सटी का ए होगा, इसमें गलती हो गई। Tertiary butyl halide on reaction with water gives tertiary butyl alcohol. The reaction name is SN1 reaction. It will go by carboanion. Which of the following leads to the formation of alkyl halide? Formation of alkyl halide C2H5OH at phosphorus HBZ reaction, HBZ reaction। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? alkyl halide। C2H5OH एसोसिएट टू डार्जन रिएक्शन, यहाँ पे ही बनेगा C2H5OH KBr। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, OH हट जाएगा, Br आ जाएगा। ये भी नहीं तो बचा क्या? ऑल ऑफ दी अबव। किसी में भी हिम्मत नहीं है कि क्या बना सके? एल्कीन बना सके। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सी हटा के क्या आ जाएगा मेरा? NC आ जाएगा मेरा। सी हटा के मेरा क्या आ जाएगा? NC।
बाकी सब सेम रहने वाला। देखो एनसी कहाँ दिख रहा है, एनसी 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 यहाँ दिख रहा है मेरे को एनसी। In SN2 reaction, the correct order of reactivity for the following compound: CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3 whole twice CHO, CH3 whole thrice Cl। सबसे अच्छा SN2 कहाँ होगा? CH3Cl में, then primary, then 2 methyl, then 3 methyl। तो D option is my correct answer। Next question, SN2 reaction are stereospecific, indicating that they result in the formation of only one stereoisomer as product। बोलो क्या होगा? बोलो बोलो। अरे भाई मेरा पहला स्टेटमेंट भी सही है। SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐसा रेसिन मिक्सचर, दूसरा भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। हाँ, इसको देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, मैंने बोला है 2 3 का बॉन्ड ब्रेक, 1 3 का बॉन्ड फॉर्म्ड। तो क्या बनेगा बच्चे मेरा? ये बनेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट किया? क्यू माइग्रेट किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। विच बॉन्ड विल माइग्रेट टू फॉर्म अबव द प्रोडक्ट? एल्कोहलिक KOH Br2। क्या बन जाएगा मेरे को? AC बन जाएगा मेरा, सॉरी बी ऑप्शन। एल्कोहलिक KOH E2 एक्सचेंज से जाएगा, E2 एक्सचेंज जाएगा तो क्या वहाँ पे क्या होना पड़ेगा? एल्कीन। एल्कीन बनने के लिए बी ऑप्शन। Which of the following electrolyte can be used to obtain H2O8 by in the process of electrolysis? Acidify dilute solution of sodium, no. Dilute solution of sulfuric acid, correct। क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एसिडिटी सॉरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड आंसर। हाफ सेल रिएक्शन Fe+3 से Fe, इलेक्ट्रिसिटी इन विच Fe+3 इज 0 मोलर एंड E0 Fe से Fe+3 से Fe 0.77। तो बताओ कैसे होगा यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मुझे 0.1 मोलर। रिएक्शन क्या होगी मेरी? 2H2O गैरो 2H2 प्लस O2। O2 कितने मोल है मेरे? क्या नाम है? O2 ने कितना बोला? कुछ नहीं बोला। तो मैं चेक करता हूँ इसमें। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा गलत है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा मेरा? ठीक है बच्चों, अभी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा पूरा, क्या नाम है, नेक्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा। क्या है नेक्स्ट इक्वेशन मेरी? E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन फैक्टर लॉग प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH की पावर 2। अब सॉल्व कर लेना। एन की वैल्यू क्या आ रही है मेरी? एन की वैल्यू जो आ रही है बाकी को लगा के देख लेना आंसर। आंसर क्या आएगा बच्चे मेरा? यहाँ पे आंसर आना चाहिए मेरा ए 0.75 वोल्ट। अगर वोल्टेज 0.75 है तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? ऑब्वियसली नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तुमने अच्छा किया, तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। द प्रेजेंस ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर, SOP and SRP of water is 0।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। ठीक है चलो। देखो ये है मेरा, अब इसको कैलकुलेट करूँगा, देखो इसकी वैल्यू भी जीरो है, इसकी वैल्यू भी जीरो है, और दोनों कैलकुलेट करूँगा। देखो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, मेरा आंसर आना चाहिए बच्चों यहाँ पे आना चाहिए 10⁻⁻14। दिस इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर। मतलब नहीं होता ना पीएच स्केल 0 से 14, 0 से 7 क्या होगा, बेसिक होगा, 7 से 14 क्या होगा, एसिडिक होगा। ये टेबल ये फॉर्म। ठीक है 174। द रिएक्शन हाफ H2 गैस, रिएक्शन क्या है बच्चे मेरा, हाफ H2 गैस प्लस AgCl सॉलिड क्या बना रहा है मेरा, H प्लस एंड Cl माइनस एक्वस। पूछा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, देख लो क्या होगा। ये तो कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, दिमाग मानना नहीं है इसमें। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है थर्ड। क्यों जीरो से जा रहा है मेरा +1, ठीक है ना, +1 से जा रहा है मेरा +1, बट -7 से जा रही है तो -12। खुशी द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज दिस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, कापा। कापा क्या है मेरा 0.3568। what when place is cell the conductance is 0 point, कंडक्टेंस जी जी कितना रखा है मेरे को 0.0268। ठीक है तो जी क्या होता है मेरा कापा इंटू एल बाई ए। एल बाई ए क्या है मेरा सेल कांस्टेंट। तो एल बाई ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चे मेरा, जी बाई कापा। जी और कापा की वैल्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है चेक कर लेते आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 175 का आंसर आ रहा है मेरा सेकंड। चेक करना नहीं आया, नहीं आया तो क्या नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है क्वेश्चन को। At 18 degree, the conductance of H plus and CH3O minus at infinite dilution are 15 and 35 ohm centimeter equivalent. The equivalent conductance of a acetic acid क्या है, CH3COOH gives O negative plus lambda H plus। ये कितना दिया मुझे 300, ये कितना दिया मुझे 50, कितना आ गया 400। 400 का यहाँ आ रहा है, सॉरी 300 और 25 था ना, 300 और 35, 300 और 35 क्या आ गया 325। गलत कर रहे हैं क्या हम, वो 315 है, सॉरी वही कहूँ, गलती कहाँ कर रहे हैं। 315 प्लस 35 इज इक्वल टू 50। देखो 50 कहीं आ रहा है 350, ये आंसर इज माई करेक्ट आंसर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर CH3COOH इज 10 एंड व्हाट एट इनफाइनाइट परसेंटेज। अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट डिवाइड बाय लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट। लैम्डा इक्विवेलेंट कितना रखा है मुझे 10, कितना रखा है मुझे 200, तो क्या आ गया मेरा 1/10 एन ए। ठीक है 1/10 एन ए आ गया इंटू 100 का, सॉरी कहीं मिक्स हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। इंटू 100 क्या आ गया मेरा 1/20 इंटू 100, 50%, सॉरी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर CH3COOH इज 10 ओम सेकेंड ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट एंड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन 200 ओम सेंटीमीटर इक्विवेलेंट जो भी है। अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है लैम्डा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 200 और लैम्डा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट एट इक्विलिब्रियम। इसका आंसर देखो मेरे हिसाब से 5 ही आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों 5।
Select the correct statement. In lead storage battery, galvanic cell are linked in series. Yes. Cathode and anode compartment are not separated in batteries. Oxidizing agent and reducing agent both are solid. All the above statement are correct. सारे के सारे आंसर मेरे सही हैं यहाँ पे. Given below are two statements, first and second. First में 5 member ring with CH3, second में 1 2 3 4 6 member ring with center double bond. So what is this? पहला स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट है. दूसरा स्टेटमेंट देखो, दे आर फंक्शन आइसोमर. यस. स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स. एक सेकंड, नहीं सेकंड सही होगा ना, ए ऑप्शन होगा इसका. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर. पोजीशन आइसोमर कौन से पेयर होंगे? CH3OH, CH3COH, CH3 एंड CH3OH. पहला ही मेरे को दिख रहा है. क्या दिख रहा है? पहला ही मेरे को दिख रहा है फंक्शन. सॉरी, पहला ही मेरे लिए इसके लिए ठीक है. अभी अगर हम देखें बच्चों, तो हमने क्या नाम है एक बार सॉल्व कर लिया है. नीट के एग्जाम में 45 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑलरेडी हम 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. साइमल्टेनियसली मैम रिकॉर्ड कर रही है, निशिगंधा मैम और दूसरी मैम भी, बाकी लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी. आई होप आप लोग देखें. देखने से पहले आप लोग वहाँ पे लिंक में पेपर होगा हमारा डेक्कन सेंटर का, उस पेपर को खुद चेक करें. चेक करने के बाद क्या करें बच्चों, उस पेपर में जो डाउट्स हैं वो वहाँ क्वेश्चन यूट्यूब पे जाके देखें. ठीक है बच्चों, मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.